इस्लामोफोबिया की डिस्कशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूरोपियन यूनियन ने हमें जो है वो रिव्यू में डाल दिया है। आज इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज अराउंड $3 ट्रिलियन और अच्छा। पाकिस्तान की जो जीडीपी है दैट इज अराउंड $3 बिलियन। यानी कि वो 5 साल में 1,000 अरब डॉलर आगे गए हैं और हम 5 साल में सिर्फ $50 अरब आगे गए हैं। द पॉइंट इज कि आप अपनी रिलीजियस ओरिएंटेशन भी चाहे दुनिया को कबूल हो, लेकिन दुनिया को वो स्टेट कबूल नहीं है जो तरक्की ना करे। बेहल दुनिया अब आ गई है तंग। तो ये इमरान खान इज अ फेलियर, आई कैन टेल यू, व्हेन इट कम्स टू गिविंग लीडरशिप। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान की जीडीपी के बारे में। 1947 में जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान अपनी मजहबी सोच की वजह से तरक्की नहीं कर पाया जितनी वो कर सकता था। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला देश पाकिस्तान चाहे तो बहुत सारी तरक्की कर सकता था, और अपनी मजहबी सोच की वजह से पाकिस्तान का ग्राफ नीचे ही जाता गया है। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में प्रस्थापित किया है। आज भारत की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से करीब करीब 4 गुना ज़्यादा है, और भारत की इकोनॉमी का साइज पाकिस्तान की इकोनॉमी की साइज से बहुत ही बड़ा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पूरा कर्जे में डूबा हुआ देश है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान ने जहाँ से मिल सके वहाँ से कर्जा उठाया है और कभी वापस दिया ही नहीं है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को इतना कर्जा हो चुका है कि अगर वो कर्जों की किस्त भी चुकाता है तो भी उसको कई नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। इसके ऊपर से पाकिस्तान में आज भी लोकतंत्र नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी वो कदम नहीं उठा रहा है जो उसको तरक्की के लिए उठाने चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल भी अंधकार में डूबा हुआ है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया यही चर्चा कर रहा है कि कैसे भारत ने इतनी तरक्की कर ली और पाकिस्तान पूरी दुनिया में पीछे रह गया है। भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो राइजिंग रिलीजियस ओरिएंटेशन है, मजहब का जो ओरिएंटेशन है वो बढ़ती जा रही है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की आउटलुक है उसमें अगर देखा जाए, फॉरेन मिनिस्टर ज्यादातर मुस्लिम ममालिक के ट्रैवलिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम ममालिक की सिर्फ ट्रैवलिंग करते हैं, और इस्लामोफोबिया की डिस्कशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूरोपियन यूनियन ने हमें जो है वो रिव्यू में डाल दिया है, बिकॉज उन्होंने हमारा जो एनालिसिस किया उसमें ये कहा है कि हम जो अपने जो इक्तिसादियात हैं, जो सोशल रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है, हर चीज को मजहब से लिंक कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या ये जो मगरब का एक फॉर्मूला जो है नाकाम हुआ था और फिर उनको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया करनी पड़ी और उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, ये पॉलिटिक्स एंड चर्च साथ नहीं चल सकते। तो पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया प्रेगमेटिक होती जा रही है, जैसे जैसे दुनिया रैशनल होती जा रही है, हम उतने ही ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, और उतनी ज्यादा जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो उसकी डायरेक्शन नहीं है। हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को जो इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं वो बहाव देते हैं। मींस के लीडर्स का कोई व्यू नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। देखिए, पाकिस्तान की मुहिम जब चली तो सारे पंजाब में, सारे इलाके में जो नारा इन्होंने लगाया वो था, पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और था कि जैसे लिया था हिंदुस्तान वैसे लेंगे पाकिस्तान, यानी कि हम अपने दंड बैठक की बुनियाद पे हमने हिंदुस्तान भी छीन लिया था, हुकूमत की थी, तो अब हम पाकिस्तान भी ले लेंगे। और इस किस्म के बेतहाशा आपको प्रूफ मिलते हैं। पाकिस्तान जब बन गया तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वो जो थे अपना मुस्लिम ब्रदरहुड के हेड हसन अल बन्ना को खत लिखा कि आप हमें एक इस्लामिक मुआशरा बनाने में, स्टेट बनाने में गाइड करें। तो ये शुरू से ही इनकी अजीब सी एक ओरिएंटेशन रही है, और उसकी वजह भी ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे आज़ादी की मुहिम चल रही थी जिसमें सब लोग इन्वॉल्व थे, उससे अलग होके इन्होंने मुसलमानों के लिए एक रियासत की डिमांड की, और जाहिर है ऐसी रियासत में फिर ओरिएंटेशन जो होगी वो इस्लाम में उसका रोल होगा, कितना कम होगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। पाकिस्तान उस जमाने में बहुत एक कमजोर मुल्क था, तो इनकी असर्ट करने की जो कैपेसिटी है कोई ज्यादा नहीं थी। तो पाकिस्तान का जो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ इस्लामिज्म जो है वो वक्त के साथ बढ़ गया है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब आप सबको नजर आ रहे हैं।
दुनिया के तरफ से एक रिस्पॉन्स कह लें, एक रिएक्शन कह लें, एक एहतजाज कह लें, वो हो चुका है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जो ये रेजोल्यूशन पास किया है, ये उसकी पहली इंडिकेशन है। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन, आई टेल यू। सारी दुनिया जो है, उन्होंने अपने स्ट्रगल के साथ, जैसे आप बता रहे थे, मजहबी जुनून छोड़ के रीजन, एविडेंस, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, यानी ये सारी चीजें जो हैं इंसान को आजाद करती हैं, इंसान को सोचने के लिए मजबूर करती हैं, इंसान को सोचने का कैपेसिटी इंक्रीज करती हैं। आप उन सब चीजों को दोबारा मेडिवल माइंडसेट में लाना चाहते हैं, जहां पे ऊपर से जो हुक्म होगा वो आप फॉलो करेंगे। कब निकलेंगे यहां से, ये कभी निकल भी सकेंगे, इस पे सवाल हो रहा है। लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूं कि अगर ये इससे ना निकले तो आज नहीं तो कल फिर और कोई मुसीबत खड़ी कर लेंगे अपने लिए। कि 2015 में पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो 250 बिलियन डॉलर या 245 बिलियन डॉलर के करीब थी। अच्छा, इंडिया की उस वक्त जो जीडीपी थी दैट वाज अराउंड कोई 2 ट्रिलियन डॉलर थी। आज, हाँ जी, आज इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर और पाकिस्तान की जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 3 बिलियन डॉलर। यानी कि वो 5 साल में 1000 अरब डॉलर आगे गए हैं और हम 5 साल में सिर्फ 50 अरब डॉलर आगे गए हैं। द पॉइंट इज कि आप अपनी रिलीजियस ओरिएंटेशन भी चाहे दुनिया को कबूल हो, लेकिन दुनिया को वो स्टेट कबूल नहीं है जो तरक्की ना करे। तो हमें ये जो देखें, हमें अंदाजा हो सकता है कि किसी मुल्क की रिलीजियस ओरिएंटेशन किस तरह की हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो नई मिलिटेंसी आ गई है और ये जो नई मिलिटेंसी आ गई है ये रिवॉल्व कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कहीं पे कार्टून बने हैं तो उसको इन्होंने एज ए जो है वो पॉलिटिक्स, इंडिजनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिक्स जो है वो यहां पे कर दी। जो फ्रांस में, अमेरिका, यूरोप में हो रहा है उसको यहां पे ले आए हैं और उसको यहां पे लोकल इश्यू बना दिया है हमने कि भाई जो वहां पे हो रहा है उसका मसला यहां हल करो। तो ये एक नई शक्ल हमने, एक्सट्रीमिज्म की तो नई शक्ल आ गई, लेकिन हमारी रियासत ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इवॉल्व नहीं किया कि हम अपने लोगों को बताएं कि दुनिया में जो राइजल वक्त तरीकाकार है बात करने का वो क्या है, या इंटरनेशनल सिस्टम की क्या वर्थ वैल्यू है कि 4 मौलवी इधर से उठेंगे उधर से उठेंगे और रियासत को जो है वो टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो अभी इन्होंने जो नया फॉर्मूला पकड़ा है वो ये है कि इस्लामी निजाम को तो नहीं लेके आएंगे हम, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे। सारे का सारा मुसलमान है, सारे के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जान देते हैं कि हमारे नबी है, आखिरी नबी है, हम उनके साथ हैं, उनकी शान और मोहब्बत और इज्जत में हर दम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अननेसेसरीली दूसरों मुसलमानों को काफिर और अपने आप को अच्छा मुसलमान कहना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा यार, ये भी थोड़ा सा मुझे इस पे तनकीदी इसका जायजा लेना चाहिए। रसूलुल्लाह से बहुत प्यार करते हैं, बहुत उन पे जान कुर्बान करने को तैयार हैं। लेट मी से कि हिंदू भी ये कहें कि जी हम राम और कृष्ण पे उतनी ही जान देते हैं जितने रसूलुल्लाह पे आप देते हैं, हाँ जी। और क्रिश्चियन कहें जी हम तो सन ऑफ गॉड के बगैर जो लोग दुनिया में हैं उनको तो हम मानते नहीं, वो तो हमारे दुश्मन है। और इस किस्म के लोग अपनी मोहब्बतों की बुनियाद पे दूसरों के साथ झगड़े की बुनियाद बना लें। हाउ विल दिस फंक्शन? क्या आपको ही सिर्फ आपके नबी से बहुत प्यार है? हो सकता है दूसरों को भी इतना हो। इसको डील करने का तरीका क्या है? देखिए, एक आपने कहा है कि जो फ्रांस में अगर कोई हो रहा है या कहीं हो रहा है तो दीज आर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ सम एक्सट्रीमिस्ट पीपल। जो आमतौर पे हो रहा है कि 15 से 20 मिलियन मुसलमान अमन से, चैन से यूरोप में रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी मुसलमान ममालिक से बहुत बेहतर है। वहाँ के जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है, वहाँ की एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, उनके बच्चे और वो खुद उसके पूरा उतना फायदा उठाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, हाँ जी,
मिलियनर हैं, बिलियनर भी हैं। यूरोप की कई पार्लियामेंट्स के अंदर मुसलमान कैंडिडेट कभी सोशल डेमोक्रेट कभी लिबरल पार्टी की तरफ से इलेक्ट होके उनकी पार्लियामेंट्स में भी आए हुए हैं। तो ये जो आप स्टोरी बता रहे हैं ना फ्रांस में हो रहा है, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। अमूमी तौर पे तो बहुत फ्रीडम है, बहुत इस्लाम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मसाजिद हैं, इस्लामिक कल्चरल सेंटर हैं जो स्टेट्स ने बनाए हुए हैं और इनको फंडिंग होती है। तो आप जो बता रहे हैं ये गलत है वैसे, कि जी जो अगर किसी एक बंदे ने किया है तो बेस्ट तो है उसे इग्नोर करने का। हिंदू नहीं सुनते बार बार कि हम हीरो समझते हैं उसे महमूद गजनी को, क्योंकि वो बुद्ध शिकन था, तो उनका दिल नहीं खराब होता। अब वो सारे वहां के मुसलमानों के सर उड़ाते फिरे कि आप राम को और कृष्ण को अपना नबी नहीं मानते। ये कैसे ये चलेगा यार? यू कांट इम्पोज योर बिलीव्स ऑन अदर्स। मुहज्जब दौर के अंदर यही तो हमने सीखा है। यू एंड आई हैव आवर बिलीव्स, समबडी एल्स हैज अनदर सेट ऑफ बिलीव्स। इकट्ठा रहने का, मिलके रहने का, अमन से रहने का मतलब क्या है? यू प्रैक्टिस योर बिलीफ इन योर प्राइवेट लाइफ, अदर्स डू इट इन देयर लाइफ। स्टेट का मजहब नहीं होना चाहिए। स्टेट न्यूट्रल तरीके से हर मजहबी ग्रुप को, हर इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। वहां हमने कभी आना ही नहीं है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान का नारा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे एक मुल्क ले लेते हैं तो वो आपके गले में एक वो है तो ना कि यू कांट मूव आउट ऑफ इट। तो इन्होंने इस्लामी बुनियादों पे कहा है कि हम आइडियली तरीके से अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट करेंगे। तो सवाल पैदा होता है कमर चीमा साहब, आइडियली फिर ट्रीट करें ना। आज की खबर है कि किसी क्रिश्चियन अस्पताल को वहां पे अगर ये खबर दुरुस्त है, मुस्लिम नर्सों ने जाके उस पर कब्जा कर लिया। आई हैव जस्ट सीन दैट न्यूज बिफोर आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू यू। तो आप कहां, ये है आइडियल इस्लाम against minorities? If that is your ideal, then I'm sorry, this is terrorism, this is mobocracy I call it। और ये सारी दुनिया देख रही है। बहरहाल दुनिया अब आ गई है तंग। ये यूरोपियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। प्लीज अंडरलाइन दिस, दिस विल, there will be other such things happening unless you change your ways, and change your ways is very simple। जो यूरोप में हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, उसकी भी तो बात करें ना। तो ये इमरान खान इज अ फेलियर, आई कैन टेल यू, व्हेन इट कम्स टू गिविंग लीडरशिप। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि मैं इसको सपोर्ट करता रहा। मुझे मेरे जो थे ना लेफ्ट के दोस्त, उन्होंने गालियां भी दी कि तुम्हें क्या हो गया यार, ये तो तालिबान खान है तो तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, ये ऑनेस्ट आदमी लगता है, शायद पॉलिटिकली इन्फॉर्म नहीं है, इनोसेंट है, नईव है, शायद सीख जाएगा। लेकिन अब जो इसने आके सियासत शुरू की है, वो स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स को उठा के तो दुनिया में ले जाते हैं। दुनिया में इसकी कोई मार्केट नहीं है, आई टेल यू। दुनिया आजादी की तरफ चली गई है, फ्रीडम की तरफ चली गई है, और वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान विल बी द मेन लूजर।